और लोग कहते हैं कि बेटियों पर, स्त्रियों पर अत्याचार होता है। क्षमा करना, क्या आपको पता है स्त्रियों पर अत्याचार कौन करता है? पुरुष कम करते हैं। स्त्रियों पर ज्यादा अत्याचार स्त्री ही करती है। या तो वो सास के रूप में होती है या वो बहू की रूप में होती है। सास का अर्थ जानते कि नहीं? नोट कर लो, हम बता देते हैं। सास मानी जो बहू को सांस भी ना लेने दे, उसका नाम सास। यहाँ की नहीं, ये तो बनारस की, ये तो बहुत अच्छी है। हम तो बाहर की बात होता रहे। हाँ हाँ, इसलिए जो है जो, और बहू मानी जो हरदम सास के कान में हु हाँ करती रहे, उसका नाम बहू। सबसे ज्यादा अत्याचार स्त्री के ऊपर दूसरा नहीं, स्त्री के रूप में ही होता है। कभी सास के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी ननद के रूप में, कभी देवरानी के रूप में, कभी जेठानी के रूप में स्त्री ही अत्याचार करती है। अगर हम ये सिद्धांत भागवत में जो द्रौपदी जी ने बताया कि जिस प्रकार से वो कहते हैं कि जैसे कहते जो कष्ट इस मेरे पुत्र के मरने पर हुआ है मुझे, वो दुख किसी के जीवन में ना आए। अगर, और वो कहते हैं कि इस प्रकार से जो जिसने, क्या नाम था उसका, अश्वत्थामा, वो कहती है मारा जाएगा तो इसकी माँ को दुख होगा। तो जो दुख मुझे मिला है वो किसी की कोख में ना आए। अगर ये हर एक माँ ये सिद्धांत उतार ले कि जो दुख मुझे मिला वो किसी के जीवन में नहीं आने देंगे, लेकिन वो तो पहले से तैयार रहती हैं। और फिर बहू को बार बार, बेटा अब तो तुम इस जमाने में पैदा हुई हो, हमारे जमाने में तो ये करते थे वो करते थे। और फिर वही तरह से वो जो जो उनकी सास ने किया उसका बदला उनके लिए तैयार लेकर के, सास भी बहू थी कि बहू भी सास थी, ये पता नहीं, आप टीवी में देखा करते होंगे, जो भी आप देखते हो। लेकिन आप रामायण की बहू बनो और रामायण की सीता बनो। आप रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, और तभी हम एक परिणति, एक परिवर्तन समाज में पैदा कर सकेंगे। अभी तो फिर आपको चलो गालियों में तो हम ले ही जाते हैं कि कल सुनाएंगे, चलिए आज ही ले चलते हैं। तो बहू को, वो दूल्हा को दुल्हन बन गई और दुल्हन को दूल्हा बन गए। और बारातियों को क्या मिलता है मालूम? उनको तो केवल भोजन ही मिलता है पंगत में, इसलिए वो तो यही ताकते रहते हैं यार भोजन कब होगा। सो उसके बाद में विवाह मंडप में गए, और विवाह में पंगत वो पहले आज की तरह वो काग सिस्टम नहीं होता था। आजकल ये क्या बफर होता है, क्या होता है? बफर का अर्थ आप जानते हो? हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं बिफरना, झगड़ना। हाँ, बिफरना ऐसे कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो बिफर पड़े, और इतनी बर्बादी। एक बड़ी अच्छी बात हुई, मोदी जी के क्लिप्स में सुन रहा था, बनारस की ही थी, और वो बोल रहे थे किसी से, किसी ने कुछ बनाया था कि ऐसा सिस्टम शुरू करो कि ये जो बफर सिस्टम है इसे बंद करो, क्योंकि बफर सिस्टम में बहुत बर्बादी होती है। क्योंकि व्यक्ति को लगता है पता नहीं दोबारा ये चीज बचेगी कि नहीं बचेगी, खा रहा है उसे 4 पूड़ी और 10 रख लेगा, ये भी रख लो वो भी रख लो फलाना ढकाना, बेचारी थाली भी चीखने लग जाती है, यार इतना वजन मत भरो हम टूट जाएंगे, लेकिन पूरा भर करके लेके जाएंगे, और गिर गया तो दोबारा लेने आई। इसलिए प्राचीन काल में बड़े अच्छे से बैठाते थे। तो दशरथ जी महाराज, हसत राव सब सहत समाजा। अच्छा बताओ ये गाली की परंपरा क्यों है? शादी में गाली क्यों देते हैं? बोलनी की पे फीकी लगे बिना समय की बात, और फीकी पे नीकी लगे समय समय की बात। नीकी पे फीकी लगे, तो गाली इसलिए देते हैं, और ये अंतिम दिन दी जाती है गाली। और कच्चा भोजन 3 दिन जब बारात रुकती थी तो अंतिम दिन कच्चा भोजन, पक्का मनी, जब दूसरे पराए होते तो पक्का छुआछूत फलाना ढकाना, और अंत में कच्चा भोजन कि अब तो हम सब एक हो गए, तो फिर कच्चा भोजन कराया जाता था। और इसीलिए एक कहावत है, कढ़ी पकौड़ी बेसन की और रास्ता पकड़ो स्टेशन की। तो ये पुराने जमाने में ऐसा कहते थे। तो इस प्रकार से वहां पर तो बारात में जब बैठते हैं तो गाली देते हैं। गाली देते हुए कन्या पक्ष के लोग गाली जब देते हैं तो वर पक्ष के लोग गालियों को सुनकर के हंसते हैं।
इसका मैसेज बहुत बड़ा है जो दुनिया को हिंदू धर्म ने सिखाया है कि जिस प्रकार से आज कन्या पक्ष के लोगों की गालियों को सुनकर के भी आप मुस्कुरा रहे हो, उसी तरह से मेरी फूल जैसी बेटी जो आपके साथ में जा रही है, ये कोई भी गलती कर दे तो आप इसी तरह से मुस्कुराते मुस्कुराते हुए उसको देख लेना, सुन लेना, पर इसके ऊपर कोई अत्याचार अनाचार मत करना। ये एक मैसेज है, गाली के द्वारा ये बताते हैं। तो बारात बैठ गई है, दशरथ जी महाराज बैठ गए, एक तरफ पर राम लक्ष्मण, एक तरफ भरत शत्रुघ्न बैठे हुए, और ऊपर अट्टालिका 2 मंजिल की, ऊपर की अट्टालिका में माताएं बैठ गई हैं, ढोलक रख लिए है, और ढोलक थोड़ी सी ठनकी तो किसी ने कहा अब मजा आएगा। राम जी के ऐसे हाथ रखा, अब मजा आएगा। बोले क्या मजा आएगा? कहा अब आपने जो नहीं देखा वो यहां होने वाला है। क्या होने वाला है? कहा आपके पिताजी को गालियां दी जाएंगी। लक्ष्मण जी ने कहा किसकी इतनी हिम्मत है कि रघुनंदन राम के होते हुए गाली? कहा अब चुपचाप रहो, अब आप दूल्हा बन गए, यू हैव नो पावर, अब आप कुछ नहीं कर सकते, बैठ करके आप सुनो जैसी गाली दी जाती। राम जी ने कहा हम भी हैं, देखते हैं कौन गाली देता है, कैसे गाली देता है। अब दशरथ जी महाराज सबके साथ में, बारातियों के साथ में बैठ गए हैं और ऊपर माताएं बैठी। और क्या हुआ? जो ही ढोलक ठनकी तो आपने देखा होगा कि जनकपुर में जब राम जी भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो सखियां बहुत कोशिश करती हैं कि राम जी जरा ऊपर देख लें, और फूल भी बरसाती हैं, ही हर्षें वर्षें सुमन, और ही हर्षें वर्षें सुमन, चारों तरफ फूल बरसाती ताकि ऊपर राम जी, पर राम जी नहीं देखते, मर्यादा पुरुषोत्तम में। पर अब तो रिश्ता जुड़ गया है, इसलिए अब रिश्तेदारों को तो वो देख सकते हैं। जो ही माताओं ने ढोलक बजानी शुरू की और गाली गाना शुरू किया, तब राम जी ने ऊपर को देखा तो एक सखी बाहर निकल के कहती है कि आज की बात सुनो सजनी, मंडवे में भयो एक कौतुक भारी। आज मंडप में एक बड़ा आश्चर्य हो गया। क्या हुआ? कहा जयवत जाने बारात सवे, अवधेश लखियो मिथिले से अटारी। जब मिथिला की नारियों ने गाली गाना शुरू किया तो जयवत जान बारात सवे, अवधेश लखियो मिथिले से अटारी। तो राम कुरूपी अनूपी बिलोकी के, भूल गई सब गावन हारी, और भूल गई अवधेश को नाम, देने लगी मिथिले से गारी, देने लगी मिथिले से। भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिले से गारी। और राजा जनक को ही गारी, पूरी गारी बना लेती हैं गीत और बाद में नाम जोड़ देती हैं। वो भूल गई कि दशरथ जी कहना है, वो राजा जनक कहने लगी वहां पर, और उल्टी उनको गारी पड़ने लगी। और गारियां तो मुझे आती नहीं, एक आध लाइन बता देते हैं। मत मनिहा मन में बुरा हमारे सुन, मत मनिहा मन में बुरा हमारे सुन, बात हो रघुनंदन ये गारी है ससुरारी की, तो बात हो रघुनंदन ये गारी है ससुरारी की, तो बात हो रघुनंदन। मत मनिहा मन में बुरा हमारे सुने, बात हो रघुनंदन ये गारी है ससुरारी की, तो बात है रघुनंदन ये गारी है ससुरारी की, तो बात है रघुनंदन। ना हम तुई के बोल पठौली, ना को लिखली पतियां, ना हम तुझे बोल पठौली, ना को लिखली पतियां, बिन पनही के पैदल आइलन उनके बनल संगतियां, बिन पनही के पैदल आइलन उनके बनल संगतियां। मन
सोचत के ही विधि जुटे जनकपुर, सोचत के ही विधि जुटे जनकपुर, नाती हो रघुनंदन जगारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन, जगारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। लख अनूप ललचाई ललचल जुगल भ्रात की मतियां। जब आप जनकपुर आए और यहाँ की हरितिमा देखी, वाटिकाओं को देखा, आपका मन ललचा गया। लख अनूप ललचाई ललचल जुगल भ्रात की मतियां, के ही विधि जुटे जनकपुरी, नाती हो रघुनंदन जगारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन, जगारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। महाराज आप जब जनकपुर गुरुजी के साथ आए तो यहाँ की हरियाली पुष्प वाटिका लता पताकाओं को देख करके आपका मन ललचा गया और आप मन ही मन इष्टदेव शंकर जी को मना रहे थे कि अगर भगवान कृपा कर दे तो इसी जनकपुर में ही रह जाते, यहाँ से वापस ही नहीं जाते। और एक बात आपको बता दें, जनकपुर वासी नहीं मानते कि राम जी विदाई करके गए। जनकपुर वासियों से पूछना, जनकपुर वासी कहते हैं कि जो वन को गए होंगे राम जानकी, वो कोई और राम होंगे, हमारे राम जी तो यहीं रह गए। कहा जैसे विवाह के बाद में शंकर जी कहाँ रहे, अपनी ससुराल में, उसी हिमालय में ही तो ससुराल है और उसी में शंकर जी रह गए। जैसे विवाह के बाद में भगवान विष्णु जी कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में, उसी क्षीर सागर से ही तो लक्ष्मी जी निकली। जैसे वो अपनी अपनी ससुराल में रुक गए, उसी तरह से हमारे राम जी भी कहीं नहीं गए, जनकपुर में ही है। वो आज भी मानते हैं कि दुल्हा दुल्हन सरकार, वो दूसरे कोई राम जी को नहीं मानते। इसलिए लख अनूप ललचाई जुगल भ्रात की मतियां, यह वे रह जाती हरदम यदि गुरुजी दें अनुमतियां, मन सोचत के ही विधि जुटे। आपके पिताजी ने तो आपको अयोग्य जान करके बाबा जी के साथ में पठा दिया था, जाओ बाबा जी का कमंडल ढो। ये तो भला कहो कि आप यहाँ पर आ गए, जनकपुर में तो आपका घर बस गया। और सुनो रघुनंदन जी, ये जो धनुष टूटा है ना, ये मत सोच लेना कि आपने धनुष तोड़ा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि गजब हो गई, बहुत होती है हद सुनने की। कोई धनुष तोड़ नहीं पाया, राम जी ने धनुष तोड़ा तो इन्होंने नहीं तोड़ा। किसने तोड़ा? बोले वो हमारी सिया जी ने तोड़ा है। तुमने थोड़ी धनुष तोड़ा, सीता जी ने धनुष तोड़ा। बोले इसका प्रमाण का रामचरित्र में बाबा जी लिखा नहीं। क्या लिखे हैं बाबा जी? लिखा है कहीं उन्होंने? तो कहते हैं कि राम बरी, जब राम जी धनुष की ओर आ रहे थे तो हौले हौले चल रहे थे, बड़े डरे हुए सहमे हुए, बड़े डरे हुए सहमे हुए कि इस धनुष को हम कैसे उठाएंगे, अब क्या होने वाला है। जानकी जी को आपको देख करके दया आ गई, इसलिए राम जी ने कहा राम बरी, आपको बरी किया जाता है। और राम बरी तो फिर क्या हुआ? सिए भंजू चापा। शंकर जी ने धनुष, सीता जी ने धनुष को तोड़ा, राम बरी, राम जी को बरी कर दिया। राम बरी सिए भंजू चापा, ये धनुष तो जानकी जी ने तोड़ा है और उसका प्रूफ है, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठाया था तो वो तोड़ भी सकती है। इसलिए राम बरी सिए, सीता जी ने राम का वर्ण किया धनुष को तोड़ करके, राम जी ने सीता जी को वर्ण नहीं किया है। और बड़ी गजब की बात होती है, अद्भुत लीलाएं उनकी होती हैं। और उसके बाद में लक्ष्मण जी को भी गाली सुनाई और राम जी से एक बात कह करके जब वो सखियां बोली तो राम जी भी हंस रहे थे। क्या बोली? वो कहती हैं कि अभी तक इन अवधपुर वासियों ने पता नहीं क्या खाया था अयोध्या में, पर यहां पर जब आए और पत्तल में जब वो चूड़ा और दही परोसा गया तो देख करके परस्पर एक दूसरे को ताक रहे थे और ताक करके कह रहे थे कि ये चूड़ा और
दही का इसका पेड़ कैसे होता है, किसमें ये पैदा होता है? हाँ। दधि चूड़ा को देख परस पर सभी परस पर ताके, दधि चूड़ा को देख परस पर सभी परस पर ताके, कहीं सनई कर पेड़ होते हैं कहे जवान दवा, कैसे कर पेड़ होते हैं कहे जवान दवा, तब ढक रुमाल अव मंद मंद मुझे काति हो रघुनंदन की गारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन की गारी है, ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। अब लक्ष्मण जी को समझ में आया, अरे तो बड़ी मिठास भरी गारी है और हमको नहीं मिलेगी। तब तक लक्ष्मण जी को देख करके सखियां बोली, कहा सुनो छोटे सरकार, आप भी बड़े निराले हो, करनी में तो कंदुक इव लेवे ब्रह्मांड उठाई, करनी में तो कंदुक इव लेवे ब्रह्मांड उठाई। भाषण तो आप बड़े लंबे चौड़े देते हो, आप कहते हो कंदुक के ब्रह्मांड उठाओ, आपकी कितनी वीरता है ना वो सब सामने दिख रही है। कतनी में तो कंदुक इव लेवे ब्रह्मांड उठाई, करनी में तो कंदुक इव लेवे ब्रह्मांड उठाई, करनी में अब उठत नहीं एक लड्डू सर से मिठाई, करनी में अब उठत नहीं लड्डू और मिठाई, सुने अद्भुत ये बातें भैया होती हो रघुनंदन की गारी है, ससुरारी की सौगात है रघुनंदन की गारी है, ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। अपन ने एक बात तो सुनी नहीं कि परोसा क्या गया और खाया क्या गया। बोले छन महु लगे परन पनवारे और कनक कील मणि पाने, एक क्षण के अंदर में ही पत्तल और पुरवा परोसे गए। तो कवियों ने तुलसीदास जी के सामने मत्था ठोक लिया, बोले बाबा आप बाबा ही रह गए। बोले क्या हो गया, क्या गलती हो गई? कर अरे जानकी जी का विवाह हो रहा है जिससे लक्ष्मी जी भी पैदा होती, वहां तो आपको हीरा मणि जवाहरात की थालियों का वर्णन करना चाहिए और आप वहां पर भी पत्तल पुरवा को लेकर के बैठ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचरितमानस के जनक जी का समाजवाद है। राजा को वो ही काम करना चाहिए जो सामान्य प्रजा भी कर सके। राजा जनक ने सोचा यदि आज मैं अपने राजमद में आकर के यदि स्वर्ण की थालियों में इन अवधवासियों को मैं आज पंगत कराऊं, कल के दिन हमारे इसी जनकपुर की किसी गरीब परिवार की बेटी की भी शादी अयोध्या में हो सकती, और वहां से जब बराती आएंगे और उनको जब पत्तल पुरोए परोसे जाएंगे तो फिर वो याद कर अरे वो तो राजा की बेटी थी, कैसे सोने की थालियां परोसी गईंगी, तो बाप को दुख होगा। इसलिए वो काम राजा को नहीं करना चाहिए जो सामान्य व्यक्ति ना कर सके। इसलिए जो सामान्य व्यक्ति पत्तल पुरवा परोस सकता है वही काम मुझे करना चाहिए। ये राजा जनक ने किया।